अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में हो सकता है सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा लिखा हुआ हो, तो दोनों के लिए सेम सॉल्व करना है। तो सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग 0,1 विच कंटेन इवन नंबर ऑफ वंस। फर्स्ट है, सेकेंड डीएफए जो डिजाइन कर रहा है इवन नंबर ऑफ जीरोस, थर्ड इवन नंबर ऑफ एज एंड फोर्थ इवन नंबर ऑफ बीस। यहाँ पर 0 और 1 के लिए इनपुट अल्फाबेट 0 1 है। ठीक है, अगर आपको कंस्ट्रक्ट ए फाइनाइट ऑटोमेटा टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ए कॉमा बी, ये किसके लिए होगा? ए कॉमा बी के लिए। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको या तो 1 इवन नंबर में होने चाहिए या 0 इवन नंबर में होने चाहिए, या ए लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है। कंसेप्ट मेन क्या है? इट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कोई भी वैल्यू 1 0 ए बी। तो उन सबके लिए हम एक साथ देख रहे हैं, जैसे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सपोज फर्स्ट हम देख रहे हैं हमें क्या करना है, इवन नंबर ऑफ वंस। ऐसी लैंग्वेज के लिए हमें डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है एल में सिर्फ 0, तो 0 भी एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर्स क्या होते हैं? 0 2 4 6 जो 0 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पर 0 भी इंक्लूड होता है। तो अगर एक भी नंबर ऑफ 1 नहीं है तो वो भी इवन नंबर ऑफ 1 ही माना जाएगा। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग में 1 हो, या फिर 0 1 1 हो, या 1 0 1 1 0 हो, 4 टाइम्स 1 हो, बस स्ट्रिंग में 1 जो है वो इवन नंबर में होने चाहिए। ऐसी स्ट्रिंग जो है जैसे 0 1 1 1, तो ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें क्या है? ऑड नंबर ऑफ 1 है। तो हमें स्ट्रिंग में क्या चाहिए? इवन नंबर ऑफ वंस। तो सबसे पहले क्या स्टेप करना है? पहले आपको बनानी है इनिशियल स्टेट Q0, और आपको मैंने बताया था कि जिस भी स्टेट को हम इनिशियल बनाते हैं उसके आगे एक एम्प्टी एरो प्लेस कर देते हैं। अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, क्योंकि 1 को ही इवन बनाना है तो मैं Q0 पे 1 का ट्रांजिशन दे रही हूँ, तो नेक्स्ट स्टेट मैंने बना दी Q1। ठीक है, सिंगल 1 जो है क्या वो इवन नंबर होता है? नहीं होता है, इसीलिए मैंने Q1 को फाइनल नहीं बनाया है। फाइनल स्टेट को हम कैसे बनाते हैं? डबल सर्कल से। अब मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटो में क्योंकि स्ट्रिंग अल्फाबेट गिवन है वो 0 और 1 है, यानी कि जो स्ट्रिंग बनेगी वो 0 1 के कॉम्बिनेशन बनेगी। तो Q0 के लिए हमें 0 का ट्रांजिशन भी दिखाना पड़ेगा। हमने 1 का तो दिखाई दिया, हमें 0 का भी दिखाना पड़ेगा। तो मैंने Q0 पे क्या लिखा? 0 का ही इनपुट। ठीक है, 0 देने पे मैं Q0 पे ही आ रही हूँ। क्यों Q0 पे आ रही हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर 0 भी होता है तो इट इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ वंस। तो मुझे Q0 को क्या बनाना पड़ेगा? फाइनल स्टेट। तो हमने Q0 पे 0 का ही इनपुट दिया और हम Q0 पे वापस आ गए। ठीक है, अब 0 क्योंकि एक्सेप्टेबल है, अगर 0 है स्ट्रिंग के अंदर तो ये भी एक लैंग्वेज से ही बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 0 का मतलब होता है इवन नंबर ऑफ वंस। तो मैंने Q0 को बना दिया फाइनल स्टेट। अब नेक्स्ट क्या हुआ? Q1 स्टेट पे हम ट्रांजिशन देंगे 0 और 1 के लिए। तो सपोज करो Q1 पे 1 आ गया, तो Q1 पे 1 आ गया। देखो मेरे पास अगर स्ट्रिंग 1 1 होती तो ये एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। तो Q0 पे अगर मैंने 1 दिया तो मैं कहाँ पहुंची? Q1 पे। और अगर Q1 पे मैं 1 दूँ तो वापस मुझे फाइनल स्टेट पे आना होगा, जो कि हमारी Q0 ही है। तो ये 2 1 हो जाएंगे, एक 1 ऐसे एक 1 ऐसे, तो ये 2 1 हो जाएंगे और ये एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि Q0 क्या है? फाइनल स्टेट है। तो हमने Q1 पे 1 दिया और हम वापस Q0 पे आ गए। Q0 क्योंकि हमारी फाइनल स्टेट थी। ठीक है, तो अगर सपोज आप 4 1 भी दोगे ना तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि Q0 पे एक 1 दिया तो Q1 पे गए, दूसरे 1 से Q0 गए, तीसरे 1 से Q1, चौथे 1 से वापस Q0। तो एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग देख लेना आप लोग अच्छे से, तो उससे समझ में आ जाएगा कि 4 1 को जब हमने स्कैन किया तो हम वापस फाइनल स्टेट पे आ गए, और इसीलिए ये जो 4 टाइम्स 1 है ये लैंग्वेज, ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर लेगा। ये 4 1s हैं, ये स्ट्रिंग जो है ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन Q1 पे मैंने 1 का ट्रांजिशन तो दे दिया, 0 का तो दिया ही नहीं है। कितने भी 0 आए हम वापस कहाँ चले जाएंगे? Q1 स्टेट पे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। 0 5 आए, 6 आए, 2 आए, कितने नंबर भी आए
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो हम Q0 को वापस कहाँ लिया है, Q1 पे, 0 के ट्रांजिशन हमने कहाँ पे दिखाया है, Q1 पर ही। तो ये हमारी फाइनल DFA है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें इवन नंबर ऑफ 1 एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो इवन नंबर ऑफ वंस के लिए हमारा फाइनल ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। अब अगर आपको ट्रांजिशन टेबल या ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाना है तो मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कैसे बनाएंगे। Q0 पे 0 इनपुट देने पे हमें Q0 स्टेट मिल रही है, Q0 पे 1 देने पे हम कहाँ आ रहे हैं, Q1 स्टेट पे। सिमिलरली Q1 पे जब हम 0 दे रहे हैं तो हम Q1 पे ही आ रहे हैं, और Q1 पे 1 दे रहे हैं तो Q0 पे जा रहे हैं। अब यहाँ पर इनिशियल स्टेट भी Q0 है तो हमने एरो लगा दिया, और फाइनल स्टेट भी Q0 है तो हमने सर्कल में इसको इंक्लोज किया, सिंगल सर्कल में। अब हमने देखा था कि हमें इवन नंबर ऑफ जीरोस के लिए भी करना था। इवन नंबर ऑफ वंस अगर आपको समझ में आ गया तो सिर्फ क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है। इवन क्या था हमारा, 1। अब हमें किसको इवन बनाना है, 0 को। तो जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर 0 कर दो, और जहाँ पर 0 लिखा है वहाँ पर 1 कर दो। तो हमने क्या लिखा है, रिप्लेस 1 बाय 0 एंड 0 बाय 1। पूरी मशीन वैसे ही बनेगी, सिर्फ आपको 1 को 0 से रिप्लेस करना है और 0 को 1, क्योंकि जैसे हमें इवन करना है वो 1 था, वो यहाँ पर था तो हमने यहाँ पर कर दिया। सिमिलरली इसका ट्रांजिशन टेबल भी बना लेना। अब अगर हमें इवन नंबर ऑफ एज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 को ए से रिप्लेस करना होगा और 0 को बी से रिप्लेस करना होगा। तो जहाँ 0 है वहाँ बी आ जाएगा, तो रिप्लेस 1 बाय ए, 0 बाय बी। नेक्स्ट अगर हमें इवन नंबर ऑफ बीज बनाना है तो यहाँ पर 1 को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, बी से, और 0 को ए से। तो इस टाइप से ये सारे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनेंगे। सिर्फ हमने क्या किया है, लूप कंटेन सिंबल दैट वी वांट इन इवन नंबर। इस लूप के अंदर ये वाला जो लूप दिख रहा है ना आपको, यहाँ से बी गए यहाँ से, तो ये लूप जो है इसके अंदर वो सिंबल आपको रखना है जिसको आपको इवन बनाना है। अगर आपको 1 को इवन बनाना है तो यहाँ पर 1 लिखो, ए को इवन बनाना है तो ए लिखो, बी को इवन बनाना है तो बी लिखो, और बाकी जो सिंबल बचा, नेक्स्ट इनपुट सिंबल बचा, उसको आप स्टेट के ऊपर सेल्फ लूप दे दो। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।